और अब बात मांडर के महाभारत की। मांडर के रण में सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ताबड़तोड़ रैलियों का दौर चल रहा है। सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी की जीत का दावा कर रही हैं और इसी क्रम में सीएम हेमंत सोरेन मांडर में चुनाव प्रचार करेंगे। महागठबंधन प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की के लिए वोट मांगेंगे। सीएम की पहली सभा लापुंग कॉलेज मैदान में होगी, जिसके बाद वो फुल टोंगरी मैदान सिलागाई में सभा करेंगे। दिन की तीसरी और आखिरी चुनावी सभा मदरसा चौक बाजार टारचान्हो में होगी। इस दौरान राजेश ठाकुर, आलमगीर आलम समेत बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। उधर अब बीजेपी के नेता प्रत्याशी के समर्थन में लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। आज भी जोर आजमाइश का दौर चल रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और राज्यसभा सांसद समीर उरांव के साथ साथ कई विधायक और नेता मांडर के कोने कोने में पहुंचकर वोट की अपील कर रहे हैं। तो सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है मांडर उपचुनाव को लेकर और आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रचार करने वाले हैं। 3 चुनावी सभाएं हैं उनकी, लापुंग और चान्हो में 3 सभाएं। सीएम की पहली सभा लापुंग कॉलेज मैदान में, और चलिए मांडर की तस्वीर दिखाते हैं। हमारे सहयोगी राजेश इस वक्त वहां से जुड़ रहे हैं। राजेश, देखिए अब सभी दल अपनी तरफ से पूरा दमखम लगाने में जुट गए हैं और इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री की 3 सभाएं हैं वहां पर। देखिए, मुख्यमंत्री की सभाएं हैं और वो जो कांग्रेस की प्रत्याशी है शिल्पी नेहा तिर्की, जो गठबंधन की भी प्रत्याशी मानी जाती है, उनके लिए वोट मांगेंगे और उनका कार्यक्रम है। 3 सभाएं हैं और उसके लिए कांग्रेस ने व्यापक तैयारी की है। मैं अभी देख रहा था मांडर की ओर से लोग जा रहे हैं, अलग अलग बहुत गाड़ियों का काफिला है मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की ओर सभी रवाना हुए हैं। इसी रास्ते से फिर चान्हो में भी उनका कार्यक्रम है, वहाँ भी अच्छी खासी संख्या में लोग उपस्थित रहेंगे। तो आज जो है कांग्रेस के अलावे जो है राजद, जेएमएम सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में बंटकर शिल्पी नेहा तिर्की के लिए वोट मांग रहे हैं। वहीं बीजेपी के जो मुख्य आज कार्यक्रम है वो बाबूलाल मरांडी का 6 स्थानों में, लापुंग के 6 स्थानों में यह कार्यक्रम है और इसके अलावे प्रदेश अध्यक्ष भी जाएंगे। गंगोत्री बाइक रैली निकालेगी। इसके अलावा समीर उरांव जो है बीजेपी एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी अलग अलग जगहों पर जनसंपर्क अभियान। आज बीजेपी का मोटे तौर पर कार्यक्रम जो है वो जनसंपर्क अभियान है कि लोगों से मिलना, रोड शो करना, ताकि अब समय ज़्यादा नहीं रहा है, चूँकि कल तक ही चुनाव प्रचार हो सकते हैं, इसलिए सभी लोग लगे हुए हैं। कई विधायकों को भी अलग अलग स्थानों पर लगाया गया है। मांडर में हो, चान्हो में हो, बीजूपाड़ा हो, लापुंग हो है या इटकी है, इन सभी जगहों पर लोग जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। छोटी छोटी टुकड़ियों में बंटकर सभी पार्टी के नेता स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो बीजेपी को वोट करें और यहाँ पर एक परिवर्तन की स्थिति लाए। तो सभी लोगों के अपने अपने दावे हैं। अब देखना होगा कि 23 तारीख को क्षेत्र के मतदाता, चलिए दावों में कितना दम है ये तो अब 23 तारीख को पता चलेगा जब वोटिंग होगी और उसके बाद रिजल्ट्स आएंगे। बहरहाल हमारे साथ सहयोगी विपिन उपाध्याय भी जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। विपिन, देखिए जोर आजमाइश सभी दलों की तरफ से चल रही है, लेकिन आज इस उपचुनाव के दंगल में सीएम की एंट्री हो रही है। 3 सभाएं हैं उनकी। जी बिल्कुल, अब सिर्फ 48 घंटे से भी कम का वक्त बचा है राजनीतिक दलों के पास चुनाव प्रचार करने के लिए इस उपचुनाव में, जिसके लिए 23 तारीख को वोटिंग होनी है। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस की तरफ से जो उम्मीदवार है शिल्पी नेहा तिर्की, जिन्हें की पूरा महागठबंधन का समर्थन मिला हुआ है, तो मुख्यमंत्री के साथ साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता और सूबे के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, राजद से जो झारखंड सरकार मंत्री है, राजद कोटे से सत्यानंद
आनंद भोक्ता वो मुख्यमंत्री के साथ यहाँ पर पहुंचेंगे और लापुंग कॉलेज ग्राउंड में पहली चुनावी सभा होनी है। तो अब से थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री का चॉपर यहाँ पर लैंड करेगा और यहाँ पर चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री के साथ जो उम्मीदवार है मांडर विधानसभा क्षेत्र की शिल्पी नेहा तिर्की और बंधु तिर्की जो कि पूर्व विधायक है इस क्षेत्र के, वो यहाँ से उड़ान भरेंगे। इसके बाद जो सिलागाई में दूसरी चुनावी सभा है और उसके बाद जो तीसरी चुनावी सभा भी चानो प्रखंड में रखी गई है, तो इन तीनों में ये तमाम नेता शिरकत करेंगे। जिस तरह से लगातार बात की जाए तो कुल 15 उम्मीदवार इस उपचुनाव में मैदान में है और जिस तरह से कल असदुद्दीन ओवैसी की सभा चानो में हुई, उसके बाद जब बीते दिनों बैठक हुई थी समन्वय समिति की, तभी इस बात पर जोर दिया गया था कि महागठबंधन मजबूती के साथ उपचुनाव को लड़ेगा, मुख्यमंत्री भी पार्टिसिपेट करेंगे इस उपचुनाव में प्रचार के लिए। तो उसी घड़ी का भी इंतजार है सबको। यही वो मैदान है जहाँ पर मुख्यमंत्री को चुनावी सभा करना है। मेरे पीछे वो मुख्य मंच है जहाँ से मुख्यमंत्री यहाँ के लोगों को संबोधित करेंगे। अंतिम तैयारियां दी जा रही है, मंच को देखा जा सकता है। सुरक्षा को लेकर भी व्यापक इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं पूरे क्षेत्र में, क्योंकि ये पूरी तरह से सुदूरवर्ती इलाका है। ऐसे में लापुंग ब्लॉक के इस कॉलेज ग्राउंड में ये काफी महत्वपूर्ण चुनावी सभा माना जा रहा है। और जिस तरह से बात की जाए तो मांडर में इससे पहले बंधु तिर्की ने जब भी चुनाव लड़ा था तो सबका साथ उनको मिलता जरूर था, लेकिन इतना हाई प्रोफाइल चुनाव इससे पहले मांडर में बंधु तिर्की के लिए नहीं रहा था। खुद उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर होगी क्योंकि वो झारखंड कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट भी है। और जिस तरह से लगातार हर चुनाव प्रचार के कैंपेन में जिन बातों का जिक्र किया जा रहा है कि किन परिस्थितियों में ये उपचुनाव हो रहा है और लगातार ये बातें कही जा रही है, जो बंधु तिर्की है या फिर उनके जो समर्थक या फिर कांग्रेस के जो अन्य नेता चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं, उनका फोकस बस इस बात पर सबसे ज्यादा है कि आखिर किस तरह से बंधु तिर्की की सदस्यता गई और उसके बाद उपचुनाव के यहाँ पर नौबत आई है। जी आरती। चलिए आप नजर बनाए रखिए, जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे विपिन तो वो भी तस्वीरें हम दिखाएंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो मांडर के महाभारत में 14 प्रत्याशी हैं और सभी प्रत्याशियों ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। 48 घंटे से भी कम वक्त बचा है जब वो इस प्रचार अभियान का हिस्सा होंगे। और हमारे साथ राजेश भी जुड़े हुए थे सहयोगी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।